प्रदेश जिला उपाध्यक्ष हैं हमारे मंत्रिमंडल के महामंत्री श्री बजरंगी शर्मा जो नीचे विराजमान हैं सबसे आग्रह है आप एक दफे दुपट्टा मिला के सब स्वागत करें। सबसे मेरा आग्रह आप प्रतीक बारिक है। हाँ प्रतीक बारिक महावीर जी साधु सुनीति विष्णु हमारे प्रतीक जी नरेंद्र जी सियोटा सुनील जी सोनामत जाकिर भाई जी नंगा सतपाल जी आपके पास बेटा पैसा किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह कार्यकर्ताओं में जोश है। अभी भी तो चुनाव जीता है उन्होंने, टीम का चुनाव जीता है, बहुत बड़ा गढ़ जीता है इन्होंने। सबको धन्यवाद देना बाकी रह गया था, आज देती है। सर जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं कि लगातार अब आपके ताजपोशी के बाद में किस प्रकार से जो संगठन का स्वरूप है वो होगा, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मदन जी की नई टीम कैसी होगी। टीम क्या है, कुछ पुराने रहेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे। हर कार्यकर्ता का काम उपयोग में लेना है, हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बहुत जवाबदारियाँ बदलती रहती हैं। सर क्या कब तक जो ये ताजपोशी है वो हो जाएगी, नई टीम की नए जो चेहरे हैं वो देखने को मिलेंगे। चुनाव हो गए, मंडलों के हो गए, जिले के हो गए, प्रदेश के हो गए, वो अपनी अपनी कार्यकारिणी गठित करेंगे। प्रदेश की कार्यकारिणी नई कार्यकारिणी कब तक बनेगी? उसका तो एक नियम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुमति देते हैं। क्योंकि सर ये भी चर्चा है कि जो मंत्रिमंडल के फेरबदल हैं वो भी संभावित है और उसके बाद में कुछ बोर्डों की नियुक्तियां हैं, उनमें भी जो पुराने चेहरे हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, तो ये सब चीजें भी होने वाली हैं। और बोर्ड ये सब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो सलाह लेंगे तो हम सलाह दे देंगे, बाकी करना उनको। सर पार्टी के पुराने चेहरे बोर्डों की नियुक्तियों में दिखेंगे, ये तो कैसे पार्टी के होंगे? जब सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता होगा। पुराने चेहरे जो हैं जो अभी तक संगठन में, पुराने का बहुत उपयोग है। पुराने ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, तो गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड है। सर बिल्कुल सर, इसके आगे की बात करें तो सर जातिगत जनगणना को लेकर जो अभी कल परसों बिल पास हुआ है उसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर पहले मुखर थे कि नहीं होगी और अब कह रहे हैं कि होगी। देखिए, जो कांग्रेस के लोग ढोल पीट उनकी सरकार थी, उनकी हिम्मत नहीं हुई जातिगत जनगणना करवाने और मांग करते हैं। तो उस समय यदि हम जातिगत आधार पर जनगणना का नया कार्यक्रम करते तो जनता के गाने पसीने का पैसा खर्च नहीं। अब क्योंकि जनगणना हो ही रही है, समय भी आ गया जनगणना का, तो हमको तो केवल एक कॉलम बढ़ाना है, जाति केवल एक कॉलम बढ़ाना, बिना खर्चे के हमारे जातिगत जनगणना हो जाएगी। सर कब तक ये जनगणना जो होगी वो कब तक होने की क्या प्रावधान? 26-27 तक। सर आपके आने के बाद में जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो इधर उधर हैं उनको एक साथ लाने की, और मदन राठौर जी के आने के बाद सबने कहा था कि ऑल इज वेल हो जाएगा। देखिए दिख रहा है आपको, सारे लोग एक हैं, एक मुखी है, एक दिशा में चल रहे हैं। और बड़े बड़े जो भी हमारे वरिष्ठतम जिन्हों किसी को भी सब एक लाइन में, क्योंकि सर पिछले दिनों नागौर में भी एक लेटर लीक होने को लेकर भाजपा के ही कुछ नेता थे वो आमने सामने थे। देखिए लेटर लीक कई अधिकारी
अधिकारी स्तर पर छोटे कर्मचारी ने किसी वरिष्ठ ने कभी भी नहीं किया। किसी घटना थी जिसको हमने रिपेयर कर दिया, बड़ी बात है। सर, वक्फ जन जागरण अभियान को लेकर किस प्रकार से जो तैयारी है, क्योंकि विधानसभा वार सम्मेलन करेंगे, जगह जगह पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं। देखिए, हमने सभी स्तरों पर सक्षम अधिकारियों कार्यकर्ताओं को हमने लगाया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तय किया था, उसने तय करके संसद में रखा, फिर राज्यसभा में पारित हो गया और महामहिम राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन विरोधी लोग क्या कांग्रेस इसके बारे में भ्रम फैला, ये मुसलमानों के खिलाफ में है। इसके लिए हम जागरण अभियान चला रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ में नहीं है, गरीब मुसलमानों के भले के लिए है। वक्फ की संपत्ति में से हम आगे की जमीन लेना नहीं चाहते। जो आज वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ की ही रहेगी। जो विवाद है, जो पहले इनका ट्रिब्यूनल फैसला करता था, अब हमने ये संशोधन किया है कि ट्रिब्यूनल से कोई पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो वो कोर्ट में जा सकती है। ये हमने संशोधन किया, बाकी कोई बड़ा संशोधन नहीं है। दूसरा संशोधन ये किया कि जो इस पर काबिज है, वक्फ की संपत्ति का फायदा उठा रहे हैं व्यक्तिगत, वो अब व्यक्तिगत फायदा नहीं उठा सकते। इसमें जो मैनेजमेंट में हम कहीं बीच में नहीं है, मुसलमान ही इसका मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट में कहीं गलती हो रही है। कोई व्यक्ति अपने किसी ने 5 स्टार होटल बना ली, किसी ने दुकानें बना करके किराया खुद उठा रहा है, किसी ने कॉलोनियाँ काट करके पैसा अपने घर भर दिया। ये सारे जो डिस्प्यूट है, इसका निर्णय करने की जो समिति होगी उसमें हमने पूरे गैर और इसमें 2 महिलाएं लगाई है, तो वो उसका केवल निगरानी रखने के लिए है। मैनेजमेंट तो मुसलमान ही करेगी, उसमें कोई गैर मुस्लिम है भी नहीं, हमने लिया भी नहीं। इसमें किसको ऐतराज होना चाहिए, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और इसमें पसमानदा मुसलमान है, उसमें जो कृषि है, उसमें जो त्योहार है, उसमें बहुत गरीब मुसलमान हैं, उनके ये चिकित्सालय बने हैं, उनकी सुख सुविधा हो, उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए योजनाएं बने, उसमें ये पैसा खर्च होना चाहिए, न कि कोई बाहुबली अपने उपयोग के लिए ले ले। ये ठीक बात नहीं है। सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है वर्तमान सरकार जो है वो बाकी सारे काम कर रही है, लेकिन प्रदेश की जो मूलभूत समस्याएं उनको लेकर बिल्कुल भी चिंताग्रस्त नहीं है। अब अशोक गहलोत साहब को समझना चाहिए जनता की जरूरत है पानी, और पानी के लिए ERCP की वसुंधरा जी के समय में प्लानिंग बनी थी, तो गहलोत साहब 5 साल तक टोकरी मार के बैठ गए, कुछ भी नहीं किया। इवन हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कई बार बुलाया कि आप कोई मंत्री को भेजिए, मंत्री नहीं भेजो तो सेक्रेटरी भेज दो, हम मध्य प्रदेश के साथ समझौता कर देते हैं, लेकिन वो नहीं भेज पाए, उन्होंने नहीं भेजा। आखिर हमारी सरकार ने आते ही और वो MOU भी कर दिया, काम वर्क ऑर्डर भी दे दिया। दूसरा चाहिए बिजली के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री ने आते ही और बिजली के लिए सोलर पैनल्स में सब्सिडी देने को घोषणा की, बिजली विंड एनर्जी को प्राप्त करने की, और उसके लिए कई MOUs कर दी है हमारे यहाँ पर, और नए प्लांट्स बिजली पैदा करने के वो तैयार कर दिए है। अब बिजली हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो रोजगार के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के MOU हुए और धरातल पे भी उतर गए। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, फालना में एक वो जो प्लांट है वह कांच के बर्तन बनाने का काम है, वो बनने लग गए, ऐसे कारखाने भी लग गए, कई लग रहे हैं। रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, नौकरियां ढूंढ के निकाली, जो नौकरियां गहलोत साहब को पता ही नहीं था कि कहाँ वैकेंसीज पड़ी है, वो वैकेंसीज निकाल करके कैलेंडर जारी कर दिया कि अब लोगों को इस प्रकार से नौकरी मिलेगी। तो रोजगार मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो फिर ये मूलभूत जरूरतें तो यही है।
और पहले पेपर लीक हुआ करते थे, अब कोई पेपर लीक भी नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, सब सही तरीके से हो रहा है। ये गहलोत साहब को दिखता नहीं है, गहलोत साहब केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे। और उनके समय में जो अव्यवस्थाएं थी वो सारी जनता जानती। सर, पहलगाम को लेकर अभी आपने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान भी कहा कि कुछ पार्टियां हैं वो भ्रम फैला रही हैं, देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। ये सब जानते हैं कि धर्म पूछ करके गोली चलाना, मार देना, ये क्या है? केवल पुरुषों को मारना कि जाके संदेश दो, ये क्या है? ये अस्थिरता पैदा करने के लिए मतलब संघर्ष करे, वर्ग संघर्ष हो जाए इस देश में, तो अस्थिरता नहीं होगी तो क्या होगा? और ऐसे लोगों को जो प्रश्रय दे रहे हैं, जो संरक्षण कर रहे हैं, ऐसे समय में जो उल्टी से उल्टी बात कर रहे हैं, अब वो वाड्रा ने क्या कह दिया कि ये वक्फ संशोधन के और रिएक्शन में ये हुआ, ऐसे बुद्धिहीन, विवेकहीन ऐसे लोग ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये देशभक्त नहीं है। बिल्कुल। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि जेपीसी द्वारा पारित वक्फ जनजागरण के लिए पूरी